हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। और आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया स्टोरी के बारे में, एक ऐसी चुड़ैल, एक ऐसी बग भूत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं उस कहानी की ओर। तो दोस्तों, यह है कहानी नंबर पहला। तो दोस्तों, असम में बहुत भूतिया किस्से हुए हैं। उनमें से एक दिलचस्प भूतिया किस्सा है बक भूत। यहाँ वो भूत होते हैं जो सिर्फ मछलियाँ खाते हैं। असम में स्थित गुवाहाटी में बक भूत के किस्से को बहुत ही अहमियत दी जाती है। कई साल पहले मैं दिवाली की छुट्टियों में गुवाहाटी अपने नानी से मिलने गई थी। नानी गुवाहाटी के एक छोटे से गांव में रहती थी। यहाँ बहुत सारे तालाब थे और मैं गांव के बाकी बच्चों के साथ अक्सर पास के तालाबों में मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता था। शाम होते ही नानी मुझे घर बुला लेती थी क्योंकि वहाँ बग भूत का आतंक बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। इस बात से अनजान मैं एक रात अकेले ही नानी की नज़रों से बच के पास के तालाबों में जाने लगी। मैंने अपने साथ के बाकी बच्चों को भी बुलाया, पर सबने मुझे वापस घर जाने को कहा। मेरे पूछने पर किसी ने भी कुछ नहीं बताया तो मैं अपनी ही मस्ती में तालाब तक चली गई। तालाब के किनारे मैंने देखा कि एक आदमी बड़े ही अजीब तरह से मछलियाँ खा रहा था। पूरी मछली मुंह में डाल रहा था और कांटों सहित ही खा जाता था। खाते वक्त वो बहुत ही भयानक आवाज़ें निकाल रहा था। मैं बहुत डर गई और घर वापस आ गई। मुझे घर के आती देख नानी ने पूछा, इतनी रात कहाँ से आ रही हो और इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने तालाब वाली पूरी बात बताई और नानी ने सुनकर उस बग भूत का रहस्य बताया कि कई साल पहले एक भिखारी आदमी घर घर जाके खाना मांगता था। एक दिन तालाब में पांव फिसलने के कारण वो डूबकर उसी तालाब में मर गया। तब से वो रोज़ रात को उसी तालाब में आत्मा के रूप में किनारे मछली खाते हुए नज़र आते हैं और गांव वालों को नज़र आते हैं और इसीलिए उसे बग भूत कहते हैं। तुम भी उसी तालाब पर गई थी और तुम्हें वहीं बग भूत देखा है। नानी की बात सुनकर मैं तो डर ही गई थी और फिर कभी रात के उस वक्त उस तालाब पर कभी नहीं गई। आज भी उस बग भूत को कई लोग मजाक समझते हैं, पर ऐसे कई किस्से असम की राज्य और गली गांव अधिकतर सुनने को मिलते हैं। कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने इस धरती पर कोई ना कोई जगह ढूंढ लेती है, पर हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। तो ये रही दोस्तों ये कहानी। तो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये रही अपनी दूसरी कहानी। तो ले चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की ओर। तो दोस्तों, चुड़ैल के किस्से तो कई सुने, पर जब कोई कर्मों का अभिशाप से चुड़ैल बन जाए तो हैरत अंगेज अनहोनियाँ जन्म लेती है। ऐसे ही अनहोनी मेरे सहेली रीटा के साथ हुई थी। आज से कुछ साल पहले रीटा अपनी माँ के साथ असम में रहती थी। रीटा की माँ को काले जादू में महारत हासिल की थी। उसकी माँ लोगों पर काला जादू करती और ज़्यादातर मार भी डाला करती थी। हर अमावस की रात को रीटा की माँ जंगल में एक जगह बनाकर अपने काला जादू को अंजाम देती थी। कभी जानवरों की बलि देती तो कभी लोगों और बच्चों की काली शक्तियाँ की उपासना करना, भूत प्रेत को वश में कर लोगों पर छोड़ देना। इन सब से लोग रीटा की माँ को चुड़ैल कहने लगे और बहुत ही अभिशाप भी देते थे। एक दिन रीटा ने अपना घर छोड़ दिया और कुछ दिन बाद अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। फिर रीटा की माँ में कोई सुधार नहीं आया। अपनी काली शक्तियाँ के दम पर रीटा की माँ ने सारी हदें पार कर दी और वो दुनिया पर राज करना चाहती थी। इसके लिए वो कई और मासूम लोगों और बच्चों को बलि देने लगी। भगवान का भी कोई डर नहीं था उन्हें और किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं जाती थी। कोई भी रीटा की माँ से संपर्क नहीं रखता था और वो भी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कई सालों तक रीटा की माँ अपनी काली शक्तियों को लोगों पर आजमाती रही,
वो बेलगाम होकर काले जादू से जो चाहती थी हासिल करती थी, लेकिन बुराई का अंत एक ही दिन हो ही जाता है। रीटा की माँ शायद भगवान के न्याय और कर्मों के फल का मतलब भूल चुकी थी। रीटा की माँ अचानक बहुत बीमार हो गई। उसे लकवा मार गया। इस बार उसका काला जादू भी नाकाम रहा और उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। डॉक्टर के इलाज शुरू करने से पहले ही उसका हाल और भी खराब हो गया। जितनी भी आत्माएं और भूत प्रेत उसने अपने वश में किया था, वह सारी काली शक्तियाँ उस पर ही भारी पड़ गई। जितने भी मासूम लोगों और बच्चों की बलि उसने दी थी, उन सबकी आत्मा अब रीटा की माँ के शरीर को नोचने लगी। धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ऐसी औरत जो खुद काला जादू करती थी, उनकी छवि एक शापित चुड़ैल जैसी हो जाती है। उनका अंत में रीटा की माँ जैसा ही हाल हो जाता है। किसी भी डॉक्टर ने रीटा की माँ का इलाज करने से मना कर दिया। लोग दूर से उसकी हालत देख के कहते हैं, इस चुड़ैल का यही हाल होना चाहिए। अब सारी काली शक्तियाँ इससे ही लिपट गई है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। कुछ दिन बाद तड़पते हुए रीटा की माँ ने दम तोड़ दिया। वह सारी काली शक्तियाँ को भूत प्रेत रीटा की माँ की आत्मा को अपने साथ ले गई। ब्रह्मांड में सारी अच्छी बुरी शक्तियाँ घूमती है। काला जादू करने वालों का अंत यही काली शक्तियाँ घेर लेती है, क्योंकि कुदरत के अपने नियम हैं इंसाफ करने के। तो दोस्तों, आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।